ईरान ने जहाजों पर गोलियां बरसाई, फिर $100 के पार हुआ कच्चा तेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए 2 वाणिज्यिक जहाजों पर गोलियां बरसाई, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और इस भारी गोलीबारी और जहाजों के अपहरण की खबर आते ही वैश्विक कमोडिटी बाजार में खलबली मच गई। नतीजन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल क्रूड ऑयल एक झटके में $100 प्रति बैरल के अहम स्तर को पार कर गया है। तो समंदर में रेड लाइन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ये पहला ऐसा खौफनाक वाकया है जो ईरानी बलों ने सीधे तौर पर कारोबारी जहाजों को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरानी सेना ने कुल 3 जहाजों को अपने रडार पर लिया था। ईरान की सरकार समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से बताया गया कि IRGC ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था में किसी बाहरी दखल को अपनी रेड लाइन घोषित कर दिया। हमले का शिकार हुए जहाजों में पनामा के झंडे वाले MSC फ्रांसिसा शामिल हैं, जिसे ईरानी सेना ने जब्त कर लिया है। हालांकि मोंटेनेग्रो सरकार ने राहत की सांस लेते हुए स्पष्ट किया कि इस जहाज पर मौजूद उनके 4 क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं लाइबेरिया के झंडे वाले एक ग्रीक जहाज पर रॉकेट दागे गए, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को काफी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये भी ईरान के ही कब्जे में है। इसके अलावा तीसरे जहाज यूफोरिया पर भी फायरिंग की गई, लेकिन वो गनीमत से बच करके संयुक्त अरब अमीरात UAE की सीमा में सुरक्षित दाखिल होने में कामयाब रहा। ट्रंप की आर्थिक घेराबंदी पर ईरान का पलटवार। इस पूरे समुद्री बवाल को भू राजनीतिक नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि ईरान को सैन्य बमबारी से कहीं ज्यादा खौफ आर्थिक घेराबंदी से लगता है। कूटनीतिक विश्लेषकों की माने तो हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान का ये जो उग्र कदम है अमेरिका की उसी रणनीति का सीधा और आक्रामक जवाब है। ईरान ने दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो भी दुनिया भर के एनर्जी सप्लाई चेन को ठप करेगा। $100 के पार तेल। देखिए, वर्तमान में एक और अमेरिकी ने ईरान को हर तरफ से घेरने की कूटनीति अपना रखी है। दूसरी तरफ शांति या बातचीत के सभी रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक इस पूरे इलाके में युद्ध विराम सीज़फायर को लेकर के कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता, तब तक वैश्विक व्यापार के अहम समुद्री रास्तों पर यह खतरनाक लुका छिपी और हिंसा जारी रहने की पूरी आशंका है। आम आदमी और बाजार के लिए इसका मतलब यही है कि जब तक समंदर में शांति नहीं होगी, तब तक कच्चे तेल की आग से महंगाई के झटके लगने का खतरा लगातार बना रहेगा।